फ्रेंड्स, सब लोग को गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। उसका टोटल प्रोसेस बताया था हमने। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया था महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं वो भी आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम में लेकर आए हैं राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। जानेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की कितनी शक्ति है। तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ है, ठीक है। हमारे देश में राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ है, उसको समझेंगे कैसे कैसे होता है। फर्स्ट नंबर पर आएगा कार्यपालिका शक्ति, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका हस्ताक्षर। हमारे देश में जो भी मतलब कार्य होगा उस पर सिग्नेचर फाइनली राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो विधेयक पास नहीं होगा। जैसे कि 370 हटा था जम्मू एंड कश्मीर से, तो इसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर था, अगर नहीं करते तो वो मतलब नहीं हटता, ठीक है। तो उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, देखिए हस्ताक्षर नंबर 1 पे हो गया हस्ताक्षर, यानी कि राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो विधेयक पास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नियुक्ति, सेकंड नंबर पे नियुक्ति यानी चुनना, नियुक्त मतलब चुनते हैं उसको, ठीक है। नियुक्ति यानी मंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। जैसे कि वित्त मंत्री, यहाँ पे नियुक्ति बता दें आपको हम, वित्त मंत्री, ठीक है, जो कि निर्मला सीतारमन है। उसके बाद पीएम प्रधानमंत्री, पीएम की नियुक्ति हो गया। फिर आता है आपको सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद में कैग, जो कि आप लोग को आगे हम बताएंगे इसके बारे में, सब लोग के बारे में, ठीक है। ये आप लोग जानेंगे हस्ताक्षर, यानी कि जब से सबसे हमारे हिंदुस्तान में जो भी कार्य होगा उस पर फाइनली सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो विधेयक पास नहीं होगा, वो कानून नहीं बनेगा, वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, ठीक है। बड़े मतलब जितना उसमें बड़ा पोस्ट भी होता है हमारे देश में, उस पर बिना सिग्नेचर का राष्ट्रपति का वो नहीं होता है, उस पर सिग्नेचर रहता है, ठीक। शक्ति उसमें हो गया आपको हस्ताक्षर करने की शक्ति है, जब तक नहीं करेंगे वो नहीं होगा। नियुक्त यानी चुनने की शक्ति है, मंत्रियों को चुनते हैं, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। मंत्री यानी यहाँ पे समझ थी वित्त मंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, आपको ये सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको विधायी शक्ति। विधायी मतलब हो गया कानून, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ है कानून बनाने की, समझे आप लोग। हमारे देश विधायी का मतलब होता है कानून बनाना। हमारे देश में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है कानून बनाने की, कैसे कैसे मतलब होता है। तो विधायी शक्ति का मतलब समझेंगे क्या होता है। विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। कानून बनाने की शक्ति, विधायी का मतलब कानून हो गया, ठीक है। और इसमें देखें कि क्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं, ठीक है। इसके अब आगे देखिए कानून, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे कि देश सेंट्रल है मतलब देश हो गया, सेंट्रल मतलब केंद्र हो गया, केंद्र या मतलब फिर राज्य में राज्य स्टेट हो गया। तो उसमें मतलब कभी कभी होता है कि जो उम्मीदवार कभी कभी खड़े होते हैं, यानी कि कभी मुखिया से चुनाव होता है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी होता है कि मतलब इस टाइम मतलब महिला के लिए रिजर्व सीट है, कभी होता है कि SC ST के लिए है। भाई ऐसा क्यों होता है, तो ये सब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में रहेगा तो यानी केंद्र में रहेगा तो राष्ट्रपति क्या मतलब उसमें करेंगे, अगर राज्य में रहेगा तो राज्यपाल, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो इस समझ गए आप लोग। SC ST मान लीजिए SC ST हो गया, SC ST, तो SC ST में जितना मतलब होता है चुनाव होता है, उसमें कभी कभी होता है वहीं कि कभी मुखिया से मतलब खड़ा हो गया, तो किसी में दलित हो गया, दलित यानी कि SC ST उसी को बोलते हैं, दलित से खड़ा होंगे। कभी होता है महिला का रिजर्व सीट है, तो वो हो गया, आप समझ गए उसको। और उसके बाद में हो गया नियुक्ति सॉरी, उसमें होते और पावर होता है संसद में जो होता है, इसको मिटा देते हैं, ये आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद में संसद में 2 एंग्लो इंडियन और उसके बाद राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, वो भी चुनते हैं राष्ट्रपति। क्यों चुनते हैं भाई, तो उसको जानेंगे। अब आगे कार्यपालिका शक्ति तो आपको बता दिए हम। कार्यपालिका का मतलब ये होगा कि हमारे देश में जितने भी कार्य हैं उस पर फाइनली सिग्नेचर राष्ट्रपति ही करते हैं, जब तक वो नहीं करेंगे वो विधेयक पारित नहीं होगा, ठीक है। चाहे मान लीजिए कानून भी बनाना हो तो उसमें विधायी का मतलब कानून होता है, जो कि आगे आपको बताया था अभी, समझे आप लोग। फर्स्ट नंबर बताया था कार्यपालिका शक्ति, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ मिली है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इसको जानेंगे हम लोग। कार्यपालिका शक्ति समझिए आप लोग। उसके बाद में विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति है हमारे देश में राष्ट्रपति को।
जैसा कि हमने बताया कि SC ST यानी कि दलित से कौन खड़ा होगा, उसमें मतलब वो सबका मतलब फिक्स करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगर राज्य के लिए रहेगा तो राज्यपाल, और सेंट्रल के लिए यानी कि केंद्र के लिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। उसमें फिर होता है कि संसद में जो होता है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होता है। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में मान लीजिए 2 एंग्लो इंडियन जब चुनते थे, 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य, तो इसमें यानी कि इसमें इसलिए चुनते हैं इनको, क्यों चुनते हैं, ये इनको शक्तियाँ है, क्यों इसलिए चुनते हैं ताकि ये लोग अपने हिसाब से कानून बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे 12 मतलब पढ़े लिखे लोग चुनते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, वो चुनते हैं। इसमें दलित मतलब सब लोग रहते हैं, दलित को भी चुनते हैं ताकि SC ST यहाँ पे, अगर दलित को नहीं चुनेंगे तो उनको मतलब हमारे देश में या राज्य में दलित को दबाया जाता है, यानी जो छोटे जाति के हैं उनको बहुत लोग दबाते हैं। क्यों दबाते हैं, तो इसीलिए दबाते हैं। तो यहाँ पे चुनते हैं राष्ट्रपति इसलिए कि मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए, ताकि मान लीजिए अगर यहाँ पे वो लोग नहीं रहेंगे संसद में तो फिर उनको यहाँ पे दबाया जाएगा, ठीक है। उनकी जाति को खत्म कर दी जाएगी, उनको बहुत दिक्कत होगा, इसके वजह से यहाँ पे नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब आगे समझेंगे। अब देखिए ये तो हो गया आप लोग समझ के, संसद यानी कि 2 यहाँ पे एंग्लो इंडियन चुनते हैं इसलिए कि वो अपने हिसाब से कानून बनवाएंगे, ठीक। 12 मनोनीत सदस्य चुनते हैं, उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। तो इसी में मतलब आ जाएगा पर दलित भी चुनते हैं, दलित इसलिए मतलब वो रखते हैं ताकि इसमें नहीं रहेंगे तो फिर दलित लोग जो होंगे उसको मतलब बहुत दिक्कत होगा हमारे देश में, राज्य में। ताकि मान लीजिए कि वहाँ पर अगर नहीं चुनेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर उन लोगों को दबाया जाएगा, ठीक है। तो दबाएगा तो फिर वहाँ पे जरूरी है चुनना, इसीलिए सब शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, ठीक है। अब आगे आते हैं आपको हम अभिभाषण, इसी में अभिभाषण है। राष्ट्रपति जो संसद में पहली बैठक यानी साल की पहली शुरुआत में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति साल की पहली बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, ठीक है। कहाँ, संसद में अभिभाषण देते हैं, संसद में इनकी पावर है। संसद में साल की पहली बैठक में राष्ट्रपति संसद में मतलब अभिभाषण देते हैं, अभिभाषण मतलब भाषण देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में विधेयक पर हस्ताक्षर, विधेयक मतलब कानून, यहाँ पर समझ गए आप लोग। विधेयक पर हस्ताक्षर जब तक नहीं करेंगे कोई भी कानून नहीं बनेगा। संयुक्त अब कभी कभी ऐसा होता है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, संसद हो गया, यहाँ पे हो गया मान लीजिए, देखिए संसद हुआ ना, यहाँ पे संसद हो गया, ठीक। संसद में यहाँ पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो भाई उसको कौन फरियाएगा, तो बिना राष्ट्रपति के तो होगा नहीं। तो राष्ट्रपति इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, इसको ज्वाइंट सेशन इंग्लिश में कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन। अगर राष्ट्रपति इसको बनाते इसलिए करते हैं कि झगड़ा होता है तो उस टाइम मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और आगे समझा रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए अच्छे से, और आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, ठीक। वित्तीय शक्ति यानी कि बजट, वित्तीय मतलब बजट होता है, बजट होता है, ठीक है, सॉरी बजट। हमारे देश में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक। अगर सेंटर यानी केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति, और वहाँ पे राज्य में होगा तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए अगर होता है सेंट्रल में देश में, तो उस समय सेंट्रल यानी केंद्र होता है, केंद्र में, तो जब होता है वहाँ पे तो क्या होता है कि राष्ट्रपति खुद नहीं करते हैं बजट मतलब पेश, यानी बजट माने कितना साल का पूरा बजट होता है, कितना सब उसका होता है। तो इसमें बजट खुद नहीं देते हैं राष्ट्रपति, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश कराते हैं, बजट पेश कराते हैं
राष्ट्रपति किसके द्वारा? राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश करते हैं। वित्त मंत्री मतलब ये खुद नहीं करते हैं, मतलब ये जो नियुक्त के हैं वित्त मंत्री, मतलब वही इसीलिए चुने हैं वो वित्त मंत्री को चुने हैं। उस टाइम बताया था आपको, चुने थे। मंत्री चुनने की इनकी मतलब शक्ति है, तो चुने थे इसलिए ताकि वो मतलब आगे तो वित्त मंत्री से अपना बजट पेश कराते हैं। और राज्य का बजट पेश करना हो तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है, ये होता है बजट। अब इसमें बहुत सारे और भी आगे शक्तियाँ हैं। आकस्मिक शक्ति, आकस्मिक का मतलब समझेंगे क्या होता है। आकस्मिक का मतलब होता है पैसा, ठीक है। आकस्मिक मान लीजिए कभी होता है कि आकस्मिक 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 निधि। आकस्मिक निधि का मतलब ये हो गया कि कभी कभी कोई किसी राज्य में मतलब जैसे कोरोना आया था ना, तो कभी कभी महामारी आ जाती है। कभी कभी राज्य में या किसी देश में मतलब महामारी जब आ जाती है तो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ है जो कि पैसा मतलब यहाँ से दे रही थी। आकस्मिक निधि यानी इसके तहत राष्ट्रपति देश या राज्य, देश और राज्य जब आकस्मिक निधि का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में या राज्य में कभी भी अगर आती है महामारी तो उसके लिए पैसा राष्ट्रपति ही देते हैं, ठीक है, आकस्मिक निधि के तहत, ठीक है। इसमें ये हो गया आकस्मिक निधि का मतलब क्या समझा आप लोग। अगर कभी देश में या राज्य में महामारी आती है तो उस समय राष्ट्रपति ही पैसा देते हैं, ठीक है। वो कहाँ से देते हैं तो आप लोग समझे वित्तीय शक्ति यानी इसमें जो उनका पावर है, ठीक है, वो रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग का मतलब इसमें हो गया कि वित्त आयोग यानी राज्य की बजट के लिए वित्त आयोग का गठन किए हैं, जो कि राज्यपाल देते हैं। यहाँ पे जो राज्य बताए थे राज्य था, तो इसमें राज्य की बजट पेश कौन करता है तो वित्त आयोग, या जो कि मतलब वो बनाए हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किए हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग राज्य का बजट पेश करने के लिए वित्त आयोग होता है, और देश का बजट मतलब प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री, जो कि सबका पावर होता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। पावर राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अब इसके आगे आप बहुत सारी अभी शक्तियाँ हैं, बताते बताते हम थक जाएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। देखते रहिए आप लोग, समझते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ाइए ताकि हम आप लोग के बीच कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो आप लोग क्या समझे यहाँ पे वित्त आयोग का मतलब हो गया कि हमारे देश में वित्त आयोग का मतलब हो गया बजट की प्रस्तुत करना राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो खुद राष्ट्रपति का मतलब होता है पावर करने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं, वित्त मंत्री के द्वारा कराते हैं, जो कि हमारे देश के भी हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। और उसमें आपका हो गया कि राज्य के लिए, तो राज्य के लिए होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल करवाते हैं, ठीक। इसका मतलब राज्यपाल, वित्त आयोग एक गठन है, वित्त आयोग, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका राजनैतिक शक्ति। नेक्स्ट में आ जाएगा राजनैतिक शक्ति। इसमें समझेंगे अच्छे से हम लोग राजनीतिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। राजनीतिक का मतलब ये हो गया कि जैसे कि अपने देश के राजदूत दूसरे देश में मतलब भेजते हैं राष्ट्रपति, और दूसरे देश के राजदूत को अपने देश में आने देते हैं। अगर हमारे देश का राजदूत दूसरे देश में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर। उसको क्या बोलेंगे, हाई कमिश्नर, ठीक है। अगर हमारे देश का राजदूत किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं। जो राजदूत जाता है वो मतलब यूपीएससी क्वालिफाई किया रहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जब जाता है राजदूत, इसमें हो गया आपका कि विदेश के राजदूत हैं, विदेश के राजदूत को अपने देश में बुलाते हैं, विदेश के राजदूत को अपने देश में बुलाने की अनुमति देते हैं, विदेश के राजदूत को अपने देश में आने की अनुमति देते हैं। आने की अनुमति देते हैं, ठीक है, अनुमति देते हैं।
राजनीतिक शक्ति के तहत आप लोग समझ रहे हैं कि विदेश मतलब राजदूत, राजदूत यानी कि हमारे देश का जो राजदूत होगा वो दूसरे देश में जाएगा और दूसरे देश का राजदूत हमारे देश में आएगा। अब आने का उसका रीज़न क्या है, तो मतलब वो आता है इसलिए मतलब हाँ, अपने देश से संबंध बनाने के लिए, हमारे देश से संबंध बनाने के लिए आता है कि हमारे देश में मतलब क्या है, जो भी उसका कंडीशन है तो उसके बारे में संबंध बनाने के लिए आता है, ठीक है, विदेश का राजदूत। लेकिन जो हमारे देश का राजदूत जाता है दूसरे देश में तो उसको हम हाई कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। वो यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ रहता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसी के ऐसे ही होता है राजदूत, ठीक, इसी को राजदूत कहते हैं, ठीक। और राजनीतिक शक्ति समझ गए। और आगे सैन्य शक्ति, यानी कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता दें हम सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, ठीक है, सैन्य शक्ति, ठीक है। सैन्य शक्ति यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। एयरफोर्स, सॉरी हाँ, इंडियन एयरफोर्स नेवी, यानी वायुसेना, जल सेना, थल सेना, वही मतलब तीनों। थल सेना आर्मी हो गया, आर्मी, एयरफोर्स, एयरफोर्स, नेवी, नेवी, ठीक है, नेवी। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ठीक है। अब इसके ऊपर होता है, क्या होता है, इसके ऊपर होता है सीडीएस, सीडीएस जब मतलब होता है, अच्छा इसको आगे बताएंगे, सीडीएस ये आप लोग अभी नहीं समझ पाइएगा, इसको आगे बताएंगे। तो देखिए सैन्य शक्ति का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति इसका तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति, ठीक। अब एक यहाँ पे मतलब युद्ध और विराम की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। युद्ध का मतलब कभी मुकाबला मतलब जो दूसरे देश से लगा हो कुछ भी, तो उस समय युद्ध की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और विराम को भी घोषणा कर सकते हैं। युद्ध यानी मतलब चालू करना, विराम मतलब रोकना, ठीक है। और इसमें होता है, इसको मतलब इसमें जो एयरफोर्स वाला है आर्मी का बात नहीं सुनेगा, आर्मी वाला नेवी का बात, सॉरी आर्मी वाला एयरफोर्स का बात नहीं सुनेगा और एयरफोर्स वाला नेवी का बात नहीं सुनेगा। इसके ऊपर भी होता है सीडीएस, सीडीएस, सीडीएस होता है, सीडीएस। इसके ऊपर होता है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर होगा आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी। इनको मतलब ई ऑर्डर देती है इनको, ई ऑर्डर देता है इनको, और सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं, वो देते हैं किसको, रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री देता है सीडीएस को, और फिर उसके बाद सीडीएस यहाँ पर ऑर्डर देती है। समझे आप लोग। इसी तरह होता है सैन्य शक्ति, यानी तीनों सेनाओं को सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, युद्ध और विराम की घोषणा कर सकते हैं, ठीक। सैन्य शक्ति के बाद हो गया राजनीतिक शक्ति। और राजनीतिक शक्ति तो आपको बता दिया हम, दूसरे राजनीतिक शक्ति बता दिए, विदेश के राजदूत अपने देश में आते हैं और हमारे देश के राजदूत दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है। राजदूत आने और जाना, अब क्यों आते हैं क्यों जाते हैं, यानी कि असली आते हैं इसलिए कि अपने आते हैं इसलिए मतलब संबंध बनाने के लिए, हमारे देश से संबंध बनाने के लिए कि हम आए हैं, मतलब सब उसके बारे में ऐसे मतलब आते हैं इसलिए, ठीक। और राजदूत तो आए यहाँ पे। अभी सैन्य शक्ति के बारे में समझ गए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। तो इनको ऑर्डर कौन देता है, जब यहाँ पे तो होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब कहीं की सेना घेरा जाती है, आप लोग जानते होंगे सेना घेरा जाती है, फिल्म मूवी में देखे होंगे कभी सेना घेरा जाती है, उस टाइम कौन आता है, ऊपर से मतलब एयरफोर्स वाला आता है यहाँ पे, तो उसको फिर इसी तरह से होता है आगे, इसमें बहुत सी है तो आप हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया राजनीतिक सैन्य शक्ति, समझ गया आप लोग। और उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में जाने के राष्ट्रपति की क्या कर सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा यानी क्या, शिक्षा के क्षेत्र में समझेंगे राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हो गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि केंद्र, यानी केंद्र का जो हो गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति करेंगे, और राज्य यानी स्टेट यूनिवर्सिटी होता है ना, तो वहाँ पे राज्य, सेंट्रल।
तो यहाँ पे देखिए आप समझा रहे हैं आपको हम। यहाँ पे स्टेट हो गया, सेंटर, देश, देश लिखते हैं, देश और राज्य। ठीक, देश है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, देश और राज्य। ठीक है, अब देश के लिए यहाँ पे कौन भाई होता है, तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और राज्य के लिए राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मतलब होता है शक्ति। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि अब यहाँ पे हो गया देश, यानी कि जैसे कि BHU यूनिवर्सिटी है तो हमारे राज्य में तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो इसका मालिक जो होता है प्रेसिडेंट होता है। और राज्य की जो होता है, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी हम लोग के राज्य में है, उसी तरह से अपना अपना होता है, तो इसका फिर सबका अलग अलग मतलब है। शिक्षा, उसके बाद में और भी सारी शक्तियाँ हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। विवेकाधिकार शक्ति है, उसके बाद में और सी आगे हैं, जैसे कि न्यायिक शक्ति है, बहुत सी शक्तियाँ राष्ट्रपति के बारे में है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप लोग थोड़ा हमको भी बताते थे, सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा हमको मतलब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए, उसको शेयर करते रहिए। तो एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, ताकि मान लीजिए दिक्कत ना हो आप लोग को और हमको भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका का बता देते हैं ऐसे ही, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के तहत आएगा जो कि हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर आएगा यहाँ पर, हस्ताक्षर लिख देते हैं, कार्यपालिका का होगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर यानी हमारे देश में जितना विकास होगा उसमें फाइनली सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं। जब तक नहीं करेंगे वो विधेयक पास नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा। ठीक, अब नियुक्ति हो गया, नियुक्ति यानी चुनना, नियुक्त, नियुक्त का मतलब वो चुनना, राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, मतलब मंत्री को चुनते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रधानमंत्री, और उसके बाद में मंत्री प्राइम मिनिस्टर हो गया। फिर से उसके बाद में आपको बता रहे हैं हम, और से हमारे मंत्री हैं तो उसको चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हो गया, आपको बताए थे विधायी। विधायी का मतलब कानून, कानून यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति को है कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। कानून बनाने, विधायी का मतलब कानून हो गया, उसमें राष्ट्रपति को बनाने की शक्तियाँ हैं। और आगे उसके बाद में फिर आया था हम लोग के विधायी में समझे थे आप लोग कानून। SC ST को मतलब कभी कभी होता है कि हमारे देश में जब राज्य में होता है चुनाव तो फिर मुखिया से होगा खड़ा, ये सब होता है जो, तो कभी महिला होती है, तो कभी उसके बाद दलित होते हैं, तो कभी जनरल, तो ये सब होता है। तो उसी तरह से होता है विधायी कानून बनाने की शक्तियाँ है। अब वित्तीय मतलब बजट पेश करने का शक्ति है राष्ट्रपति को, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं, वित्त मंत्री के द्वारा कराते हैं। ठीक, राज्य की जब करनी होगी तो राज्य की बजट पेश करने के लिए राज्यपाल करते हैं, उसको राज्यपाल करते हैं। लेकिन वो एक गठन होता है वित्तीय आयोग, ठीक है, उसको वित्तीय आयोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग का पास नेक्स्ट था टॉपिक राजनीतिक शक्ति, यानी अपने देश के राजदूत को दूसरे देश में जाने की अनुमति देते हैं। ठीक, और दूसरे देश के राजदूत को अपने देश में आने की अनुमति देते हैं राष्ट्रपति। और कोई भी देश का राजदूत हमारे देश में आएगा तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति से मिलता है, अपना सामान वामान रख के राष्ट्रपति से मिलता है। उसके बाद ही मतलब वो, उसके बाद सब राष्ट्रपति उनका इंक्वायरी करते हैं, सब कुछ पूछते हैं। राष्ट्रपति का भवन तो रायसीना की पहाड़ी पे है, आप लोग पता होगा। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारा आया था, ये तो हो गया राजनीतिक शक्ति हो गया, दूसरे देश के राजदूत को। सैन्य शक्ति यानी तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। और उसके बाद शिक्षा बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।